ठीक है, यहाँ पे क्यू रहेगा और एक ही अंश यहाँ पे आर। फिर ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। फिर ए आर बी बन जाएगा और यहाँ पर ए आएगा क्यू, एक ही अंश और आर। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम सब अब इसे हल करते हैं। यहाँ पे ए बड़ा है बी से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है 135, बी का मान 225। अब आते हैं क्यू गुना में है, तो क्यू का मान क्या होगा, आप सब यहाँ देखिए कि बी है, ए है और यहाँ पे क्यू है, यही क्यू का मान यहाँ पर लिखाएगा। तो इसमें तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यही देखिए यहाँ पे 1 है, यही 1 डालेंगे यहाँ पे, प्लस आर का मान। आर का मान जो घट कर आता है और बाद में बी बन जाता है, वही मान लिखना होगा। तो यहाँ पे घट के क्या आया है 90, यही 90 लिखेंगे। तो आर नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, तब इसलिए ए बराबर क्या होगा। फिर अब यहाँ पे ए जब दूसरे प्रक्रिया में आएंगे तो ए 135, बी 90, 135 कॉमा बी बराबर 90। तो लिखेंगे ए बड़ा है बी से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसका फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम यहाँ लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। इसे और बेहतर से जानने के लिए अच्छा रहेगा। ए का मान यहाँ पर देख सकते हैं 135 है, तो 135 और बी का मान भी देख लेते हैं 90, तो 90 लिखेंगे, 90 और गुना क्यू। अब सेकेंड टर्म में आएंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर था, सेकेंड टर्म ये है, इस टर्म में देखेंगे तो क्या है, बी का मान 90 हो गया, क्यू का मान ये क्यू है, क्यू का मान 1 लिखेंगे, प्लस आर का मान यहाँ पे घट के 45, तो 45। तो आर नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, तो अब इसलिए ए बराबर, फिर लिखेंगे ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे 90 होगा और बी बराबर 45। ए और बी का मान फिर हम लिख लिए, तो ए बड़ा है बी से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान, अब देखिए ए का मान 90 है, तो 90 बराबर बी का मान 45 गुना क्यू का मान, यहाँ पे देख सकते हैं क्यू का मान क्या आया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और प्लस आर का मान 0 आ चुका है, तो यहाँ पे 0, आर बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है। तो HCF बराबर, तो HCF अंत का क्या आया 45, तो यही लिख देंगे 45 और ये हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग को समझ में आया तो अन्य बच्चों को भी शेयर कर दे ताकि सबको मदद हो जाए। थैंक यू, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।